ऐसे ही खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो उस समय मोटरसाइकिलें थोड़ी नई नई चली थी, अब तो घर घर में टिकी हैं कबाड़ो, एक अच्छी है तो एक खराब रखी है। तो उस समय मोटरसाइकिलें कम थी, और कौन सी मोटरसाइकिल थी? राजदूत। तो वहां से एक सूचना आई कि महाराज ऐसे ऐसे वो खत्म हो गए हैं, और अगर देखना है तो लेवा चलो बहू को। जल्दी जल्दी करी तो घंटा 2 घंटा तो हो गए रास्ता में वहां पहुंचने में। अब जब पहुंचने में हो गए तो बाबा जिंदा बैठे। लोगों ने कहा भाई ये क्या तुमने मजाक की? बोले नहीं, पूरा गांव पागल थोड़ी है। मरघट में देखा, शमशान में ईंधन कंडा इकट्ठा कर लिया। तो भूल हो जाती है, जहां मनुष्य से भूल होती है तो भगवान से भी कदाचित भूल हो जाती है। आज हिरण्यकश्यप ने देखा तो कयादू ने कटोरा में जहर घोर लिया और कहा प्रहलाद अगर नहीं मानोगे तो हम पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी, जहर दे करके मार दूंगी और मैं 3 लड़कों पर सहुरी कर लूंगी। प्रहलाद बोले हैं मैया हमें जहर का डर नहीं है। प्रहलाद ने जहर का कटोरा लिया और भगवान का ध्यान किया कि कर गए पान हंसते हंसते प्रहलाद नगर कछु पाई है। कर गए पान हंसते हंसते प्रभु की झांकी पर छाई है। उस लीलाधर की लीला ने फिर लीला दई दिखाई है। उस लीलाधर की लीला ने फिर लीला दई दिखाई है। जैसे ही मैया आज कयादू ने जहर दिया तो प्रहलाद ने जहर को तो पी लिया, लेकिन थोड़ा आलस आ गया प्रहलाद को, और प्रहलाद को आलस आया। प्रहलाद जमीन पर गिर पड़े और होश आया, बैठ गए और प्रहलाद सीधे अपने पिता के भवन में पहुंचे और कहा पिताजी जय श्री राम। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कयादू तूने मेरे साथ छल किया है, प्रहलाद तुम कैसे बच गए? प्रहलाद कहने लगे हैं पिताजी मारने वाले से जीवित करने वाला बहुत बड़ा विज्ञान होता है। कयादू को बुलवाया, कयादू तुमने जहर दिया? बोले हाँ। मरा क्यों नहीं? मंत्री कहने लगे महाराज पैरों का दबा तन का सर पे सवार नहीं हो सकता है, हम आपके नौकर हैं और आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी मां नहीं जो अपने बेटा को जहर पिला दे। इसको जहर नहीं दिया है, मीठा शरबत करके पिला दिया है। कयादू कहने लगी महाराज मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मैं अपने पति से छल नहीं करूंगी, और अगर विश्वास नहीं है तो उस कटोरा को उठवा और उसमें जल डाल करके उसका इस्तेमाल करो, देखो जहर है या नहीं है। अब महाराज हिरण्यकश्यप कहने लगे कौन बताएगा? बोले जो ज्यादा बकरा है उसको ही दिखराओ। उसी समय मंत्री को बुलवाया, मंत्री आप ऐसा करो इसका पौष्टिकल करो, इसको जहर है या क्या है। अब मंत्री सोचने लगे ज्यादा बातें करने में ये घाटा हो गया, अब अगर जहर है तो मर जाएंगे, और न हुआ तो हे भगवान अब जहर ही न हो। लेकिन उसमें तो कयादू ने छल नहीं किया था, वो स्त्री सदा व्रत थी, अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली थी। आज उसमें जल डाला गया और जो मंत्री ने ऊपर को लिया प्रहलाद हंसने लगे। अरे ले ऊपर झट कर धायो मंत्री स्वर्ग दान कर पायो।
जैसे ही महाराज ओठों पर रखा और मंत्री लखड़ा करके नीचे गिर गया। हिरण्यकश्यप समझ गया कि इसका मदद करने वाला भगवान है। प्रहलाद वहां से चले गए। हिरण्यकश्यप समझ गया हमें ये लगता है कि किसी मन चले व्यक्ति ने मेरे बेटा की बुद्धि खराब कर दी है। उसका विचार यह है कि राजा दुनिया को शिक्षा देता है, दुनिया के राजाओं का सम्मान करता है, देखे अपने बेटा के ऊपर हुक्म चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो हमें यह लगता है कि परीक्षा करने के लिए मेरे बेटा की बुद्धि खराब कर दी है। अब तो एक ही उपाय है, इस बेटा की बुद्धि जो खराब है वो सही होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य को बुलवाया, यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति महाराज और राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया। गुरुदेव, एक मेरा लड़का ये रास्ता से भटक गया है, इसकी बुद्धि ऐसी कर दो ये सही हो जाए। शुक्राचार्य कहने लगे ऐसा करो, एक स्कूल खुलवाओ और स्कूल में जितने भी गांव के बच्चे हैं उसी के साथ अपने प्रहलाद को उसी स्कूल में कर दो। शुक्राचार्य के लड़का संडा और अमरक दोनों, संडा अमरक दोनों, उनसे ये कहा स्कूल में टीचर बन के रहो और जितने भी बालक आए सबको राक्षसों वाली पढ़ाई पढ़ाओ, ये न जान पाए भगवान कैसा होता है, इनकी बुद्धि को भटका दो। हिरण्यकश्यप कहने लगे शुक्राचार्य गुरुदेव ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्राचार्य कहने लगे हर गुरु का काम होता है चेला को सफल करना, हर पिता को अपना सफल कार्य होता है अपने बेटा को आगे बढ़ाना। विश्वविद्यालय स्कूल खुलवाया परीक्षित जी, और स्कूल में शुक्राचार्य के दोनों लड़का टीचर बन के कर दिए, पढ़ाओ। और प्रहलाद से कहा प्रहलाद अब यहां खेलना बंद करो और स्कूल में जाया करो। प्रहलाद बोले पिता की आज्ञा को धारण किया और प्रहलाद जी स्कूल में पढ़ने गए। पहले जब पढ़ाई होती थी परीक्षित जी तो स्कूल में शुरुआत में पट्टी ले जाई जाती थी। हाँ, अब पट्टी थोड़ी है, अब तो लला 10 किले को और बस्ता 20 किले को, ऐसी पढ़ाई हो रही है स्कूल में। और क्या है, जहां स्कूल में पढ़ रहे हो उसी से संबंध में किताबें मिलेंगी, अलग नहीं मिलेंगी। क्या है, कल्प भेद दृष्टार स्वभाव। कलयुग में जितने भी काम हो रहे हैं ये ड्रामा के तौर पर हो रहे हैं। गरीब की हस्ती नहीं जो महाराज अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके, पैसे वाले का काम है। प्रहलाद गए हैं तो प्रहलाद ने सबसे आगे बढ़ करके और पूरे माथे पर रामानंदी तिलक लगा लिया, भगवान का तिलक लगाया। और जा रहे थे प्रहलाद जी, रास्ता में एक कुम्हारी का घर पड़ता था, कुम्हारी। तो प्रहलाद गए और वहां थोड़ा सा खड़े हो गए जाकर के रास्ता में। कुम्हारी अबा के पास बैठी हुई और भगवान का नाम ले रही थी। प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया, ओ मैया तुझे मालूम है मेरे पिता के राज्य में जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान का प्यारा हो जाता है। बुढ़िया कहने लगी प्रहलाद तुम्हारा पिता का राज्य है, लेकिन यहां भगवान के नाम की आराधना कर रही हूं। प्रहलाद बोले क्या हो गया? बोले अबा में जल्दी से आबा लगा दिया और धोखे में बिल्ली के बच्चा इसमें जल गए हैं, इसमें भीतर धसे। प्रहलाद बोले तो क्या होगा? बोले भगवान का नाम ले रही हैं, ये घड़ा पक जाएंगे और बच्चा बच जाएंगे। प्रहलाद बोले मैया क्या पागल हो गई है? इसमें 4 फुट अग्नि ऊंची उठ रही है और भगवान का फालतू है, सो अपने हाथ जलाएं इसमें आकर के। तो बुढ़िया कहने लगी है प्रहलाद गर्ल सुधार पुकरे मिताई गौपद सिंधु अनल चितलाई। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो जहर अमृत हो जाता है। लंबा चौड़ा सागर गाय के खुर के समान हो जाए,
दुश्मन मित्र हो जाता है और दूसरा जो दुश्मन मारने की तैयारी करता है फिर पीछे से मदद के लिए तैयार हो जाता है। इतने काम होते हैं। तो प्रहलाद कहने लगे मैया देखो तुम्हारे ऊपर तो बुढ़ापा है और तुम्हें आज नहीं तो कल मरना है, लेकिन अगर मेरे पिता ने जान लिया तो तेरे परिवार की और तेरे रिश्तेदारों की सबकी फांसी करवा देगा मेरा पिता। बुढ़िया कहने लगी प्रहलाद संसार में जीव को एक बार ही मरना पड़ता है। आज अबा के पास बैठ करके और भगवान का सुमिरन कर रही है। अबाडिंगे नारी कुमारी जपती प्रभु को बैठी नाम। अबाडिंग नारी कुमारी जपती प्रभु को बैठी नाम। आज मुझे धोखे में करता रे अब हमी दबी गए ही सुतचारी। नाथ यकीनी भई जारी रटती प्रभु को बैठी नाम। अबाडिंग नारी कुमारी जपती प्रभु को बैठी नाम। आज अबा के पास मैया कुमारी बैठी भगवान का नाम ले रही है। प्रहलाद बोले मैया ये बताओ ये तुम्हारा अबा खोलेगा कब? बुढ़िया बोली बेटा प्रहलाद इसको 3 दिन लगेंगे इसको ठंडा होने में। प्रहलाद स्कूल को जाने के लिए तैयार हुए। बोले मैया जब अबा खोलो ना तो हमें बुला करके और हम अपने हाथों से अबा खोलेंगे। इसमें अगर बिल्ली के बच्चा अगर जीवित निकले तो आज से तुम मेरी गुरु माता हो जाओगी और मर गए तो तुम्हारा कल्याण पिता के द्वारा करवा देंगे। बुढ़िया कहने लगी ठीक। प्रहलाद स्कूल में गए हैं और 3 दिनों के बाद प्रहलाद आए तो बुढ़िया बैठी भगवान का नाम स्मरण कर रही है। प्रहलाद बोले मैया भगवान का नाम ले लिया, अगर कोई कमी रह गई हो तो और ले ले भगवान का नाम। तो बुढ़िया परमात्मा से स्मरण करती है हे परमात्मा हमारा तो बुढ़ापा है, आज नहीं कल मरना है, लेकिन तुम्हारे से कोई दीन बंधु दीनानाथ सीताराम ये नाम तुम्हारे सब खत्म हो जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा अगर इनमें से जो बिल्ली के बच्चा मरे हुए निकले। प्रहलाद बोले मैया अब आंखों खोलो। बुढ़िया कहने लगी प्रहलाद आगे बढ़ करके आप ही अपने हाथों से अब आंखों खोलो। तो प्रहलाद जैसे ही आगे बढ़े हैं तो बुढ़िया ने दोनों हाथ ऊपर को किए और कहने लगी है प्रभु अब देर मत करना, इस घड़ा के मरघट के अंदर प्रभु जल्दी से आ जाना। आज प्रहलाद ने जैसे ही एक घड़ा उठाया कि घट घटते ही घट उलट गए, घट घटित हुए फुलबारी के। भगवान की ऐसी माया से बच गए हैं बाल मजारी। घट घट बासी की
मुरलीधर की माया से बच गए बाल मझारी के। उस भगवान की ऐसी माया से जिंदा है बाल मझारी के। आज जैसे ही प्रहलाद ने गुरुदेव भगवान की साचे दरबार की, आज प्रहलाद ने जैसे ही देखा तो उसी आवाज से चारों बच्चा जीवित निकले। प्रहलाद ने देखा, प्रहलाद समझ गए कि मेरा पिता तो नकली है। कांच के अंदर जो टुकड़ा पैदा हो जाता है, टूट करके उसका फीस बन जाता है, वही मेरा पिता भगवान का अंश जीव है। मेरा पिता नकली है। आज प्रहलाद को वहीं से भगवान के नाम की रटन पैदा हो जाती है। चलते फिरते उठते बैठते प्रहलाद को भगवान के नाम की रटन हो गई है। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। अरे जब प्रहलाद को जहर पिलायो, जब बेटा को जहर पिलायो, तब अमृत को रूप धरोरी अपना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। जब बेटा को कुआं में डारो, जब लाला को कुआं में डारो, तब रस्सी को रूप लयोरी अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। प्रहलाद को वहीं से भगवान के नाम की रटन लग जाती है। आज प्रहलाद ने जब राम का नाम लिया है तो हिरण्यकश्यप को और क्रोध बढ़ गया, मारने के लिए प्रहलाद को तैयार हो गया। उसी बीच में हिरण्यकश्यप की बहन जिसका नाम है सिंहका, उसका विवाह राजस्थान में काली के पुत्र ऐरोमुख के साथ में विवाह हो गया था। आज सिंहका आई और कहने लगी, भैया ये प्रहलाद मेरा भतीजा है, उसको मारने क्यों जा रहे हो? बोले हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है। सिंहका बोली, इसको तो हम ही मार देंगे। बोले कैसे मार दोगी? बोले तुमने जब ब्रह्मा जी से वरदान लिए थे तो पास में मैं भी खड़ी थी वहां। मैंने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज भैया हमारा है, हमें भी कुछ दे दो। तो ब्रह्मा जी ने
चलते चलते हमें एक शीतला चीर दिया है, और शीतला चीर की ये तासीर है, अग्नि में ओढ़ करके बैठ जाऊं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हम तुम्हारे प्रहलाद बेटा को खत्म कर दूंगी। हिरण्यकश्यप बोले बहन चलो ठीक है, जैसे मारो आप जानो। प्रहलाद को समझाने लगी शंका, प्रहलाद भगवान का नाम मत लो, भगवान दुश्मन है तुम्हारा। प्रहलाद बोले भगवान मेरा दुश्मन है और मेरा पिता तुम्हारा दुश्मन है, जिसे फूफा को हमारे पिता ने मारा है। आज प्रहलाद समझाने लगे हैं बुआ हमें मारने से कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको बरसाने से कोई बचा नहीं पाता है। प्रहलाद समझा रहे हैं बुआ राम नाम प्यारो ओ बुआ जी मोई मती मारो। नाम प्यारो बुआ की मोई मत मारो। अरे अपने भैया कौन समझियो, कहने लगे बुआ अरे अपने भैया कौन समझियो, राम नाम उन पे बुलवैयो। लगे भतीजो जाओ बुआ जी मोई मत मारो। नाम प्यारो कोई मत मारो। आज प्रहलाद का हाथ पकड़ा और शंका लकड़ियों के ढेर पर पहुंची है। जो फागुन का मास महीना लगता है तो गांव से बाहर लकड़ियों का ढेर बनाया जाता है, आज भी इसको होली कहते हैं। तो लकड़ियों के ढेर पर प्रहलाद को लेकर के पहुंची और प्रहलाद से समझाया, प्रहलाद ये आखिरी विनती है। प्रहलाद बोले बुआ तुम्हारी आखिरी विनती है, इसका मतलब तुम भगवान का नाम लेना बंद नहीं करोगे। प्रहलाद बोले तन जरे मन जरे 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 जात शरीर, और आशा तृष्णा ना जरे कह गए दास कबीर। इस शरीर तो ही जर जाएगा, लेकिन जो भगवान का नाम लेना है वो नहीं हमारा जरेगा। आज लकड़ियों के ढेर में आग लगवा दी महाराज, और जब आग लगी है तो हवा चलने लगी, और हवा के साथ वो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के शरीर से लपेटा खा गया। अब वही शंका चिल्लाने लगी बचाओ बचाओ, अभी तो मैं संभल भी नहीं पाई और तुम लोगों ने इसमें आग लगा दी। चिल्लाती रही कौन बचाने वाला, तब तक उसका काम पूरा हो गया। प्रहलाद बच गए और अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी राधे राधे। हिरण्यकश्यप कहने लगे प्रहलाद तुम कैसे बच गए? बोले हमारी बुआ का काम खत्म हो गया। उसी दिन से मेरे देश भारत में होली का त्योहार मनाने लगे। होली का त्योहार मनाते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में होली का त्योहार होता है।
रंग मलो गुलाल होरी खेले नंद लाला रंग मलो रंगू मलो गुलाल होरी खेले नंद लाला अरे मथुरा की है कुंज गलिन में एकत भूमि बरसाने गलिन में रहे धूम मचाई मथुरा कुंज गलिन में धूम मचाई मथुरा की गलियन अरे होली मास बड़ी अंधियारी भरी भरी मारी रहे पिचकारी रंगू लगो गुलाल फागुन मानिया आए रंगू मलो गुलाल फागुन मानिया आए आज जैसे ही राक्षसों ने देखा तो महाराज होलिका को कीचड़ मिट्टी से बुझाने लगे हैं और देवताओं ने देखा कि हमारे प्रहलाद बच गए हैं तो रंग गुलाल की वर्षा करने लगे हैं। जो रंग गुलाल से अगर होली खेली जाती है तो वो तो महाराज देवता हैं और जो धूल मिट्टी से होली खेली जाती है वो तो भाई राक्षस हैं। तो उसी दिन से हमारे देश भारत में ये होली का त्योहार मनाने लगे हैं। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक खम्भ को गर्म करवाया और कहा प्रहलाद अब देखे तुम्हारा राम कहां है। प्रहलाद बोले हर जगह मेरा भगवान है लेकिन भगवान को देखने के लिए आंखों पे चश्मा लगाना पड़ता है महाराज। कौन सा वाला? राम नंबर का चश्मा जिनके द्रगन पर लगे रकार मलाल उनको ही लखते सदा दशरथ राजकुमार। जिन्हें भगवान से प्रेम होता है उनको भगवान हर जगह दिखाई देते हैं। प्रहलाद ने आगे बढ़कर के देखा तो उसी समय खम्भ से भगवान नरसिंह का अवतार हो गया है। बोलो नरसिंह भगवान की। चेहरा शेर का है और शरीर मनुष्य का है। प्रहलाद हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे हैं। भगवान नरसिंह बोले प्रहलाद पहले ये काम निपटा दें उसके बाद प्रणाम स्वीकार करेंगे। आज हिरण्यकश्यप ने देखा तो तलवार लेकर के जैसे ही खम्भ के ऊपर किया है तो नरसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया और गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के अपने तीक्ष्ण नाखूनों से हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार करने लगे, वध करने लगे हैं। नीचे न रहा ऊपर न रहा, ले
लिया दुष्ट को गोदी, घर में भी नहीं बाहर ना, ले लिया नीच को तेरी पर। दो चार हाथ भी दिखलाए पर कौन बचाने वाला है, जिस बैरी भगवान बने कौन बचाने वाला है। नर का बैरी नर ही होगा, नर की नारायण हो जाए। महाराज मारने में बेटा अभी भी सुधर जाए। उसी समय महाराज आज प्रहलाद ने प्रणाम किया और कहा महाराज जय हो। महाराज आज हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार कर दिया है, इस तरह से उसका उद्धार किया। का आपने ये कहा था जो 12 महीना में न मरे, तो हमने 13वां महीना लौंद का बनाया है मारने के लिए। लौंद का महीना जानते हो? हाँ, तो भगवान ने ये विष्णु ने अलग बनाया है, ये हिरण्यकश्यप को ही मारने के लिए बनाया है। उसी में आज हिरण्यकश्यप का वध किया है और वही आत्मा आकर के चतुर्भुजी भगवान के चरणों में लग जाती है। इस तरह से प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की है। बोलो सच्चे दरबार की। अब एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे, फिर ठाकुर जी की आरती करें और शाम को शंकर जी के विवाह होगा, झांकी के द्वारा होगा। तो सभी